नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल रमेश नेता ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वह छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण सवाल हैं जो छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी एग्ज़ाम जैसे CGPSC प्री CGFM और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, ये इन्हें देखते हैं। अब तक राज्य में कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की अब तक राज्य में कितने कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है? तो इसका उत्तर है 3473। तो अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य में 3473 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। बात कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की हुई है तो इससे संबंधित जानकारी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों को समृद्धि की दिशा में बढ़ावा देने के लिए एक नई कदमबद्ध योजना शुरू की, छत्तीसगढ़ कृषि यंत्र योजना। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर आर्थिक समर्थन प्रदान करना है। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को 40 से 70% तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ कृषि यंत्र योजना का उद्देश्य है आत्मनिर्भरता, समर्थन, सुरक्षा। आत्मनिर्भरता योजना का उद्देश्य है राज्य के गरीब किसानों को कृषि उपकरण पर सब्सिडी प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा है समर्थन योजना से गरीब किसानों का उचित साधनों की पहुंच मिलेगी जिससे उनकी खेती को सुधारने में सहायता मिलेगी। तीसरा है सुरक्षा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना से किसानों को उचित सुरक्षा की सुविधा होगी जिससे किसानों को नए ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो यह है छत्तीसगढ़ कृषि यंत्र योजना जिसके तहत 3473 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। अगला, छत्तीसगढ़ की निम्न फसलों का उत्पादन वर्ष 2021-22 की स्थिति में बढ़ते क्रम में है। तो इसका उत्तर है कोदो, कुटकी, गेहूँ, मक्का, धान। तो छत्तीसगढ़ के कोदो, कुटकी, गेहूँ, मक्का, धान का वर्ष 2021-22 की स्थिति में उत्पादन बढ़ते क्रम में है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से प्रथम चरण में जोड़ा गया है। तो राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडियों राष्ट्रीय कृषि बाजार से प्रथम चरण में जोड़ा गया है। बात कृषि उपज मंडी की हुई तो छत्तीसगढ़ में 69 कृषि उपज मंडियाँ हैं और 118 कृषि उपज उप मंडियाँ कार्यरत हैं। अगला, सीमांत किसान का अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है 2.5 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है। तो ये सीमांत किसान संबंधी जानकारी भी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 80% किसान परिवार लघु व सीमांत श्रेणी के हैं। सीमांत किसान से जुड़ी कुछ जानकारी देखते हैं। जैसे सीमांत किसान वो किसान है जो 1 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि पर खेती करता है, जबकि छोटा किसान वह किसान है जो एक से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि पर खेती करता है, उन्हें लघु किसान। और जो 1 हेक्टेयर तक की भूमि पर खेती करता है उसे सीमांत किसान कहा जाता है। अगला, छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं? कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? तो ये इन्हें देखते हैं। तो उत्तरी पहाड़ी प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार और उत्तरी पहाड़ी प्रदेश छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यहाँ प्रदेश लिखा गया है, यहाँ पे क्षेत्र होगा। अगला, प्रदेश का पहला जैविक खाद बाजार खोला गया है। तो इसका उत्तर है गरियाबंद। बात गरियाबंद की है तो गरियाबंद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। गरियाबंद जिला 1 जनवरी 2012 को रायपुर जिले से अलग होकर बना है। गरियाबंद के पर्यटन स्थल जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं पूरे छत्तीसगढ़ भर में। तो यही देख लेते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ गरियाबंद में राजीव लोचन मंदिर है, जतमई मंदिर है, घटारानी मंदिर है, भूतेश्वर नाथ मंदिर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, और सिकासार जलाशय और इसके अलावा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व पर्यटन स्थल के रूप में गरियाबंद में स्थित हैं। अगला, प्रदेश का पहला किसान बाजार खोला गया है। तो इसका उत्तर है धमतरी। अब बात धमतरी की हुई है तो धमतरी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जैसे धमतरी जिला का निर्माण
आधिकारिक तौर पर 6 जुलाई 1998 को रायपुर जिला व महासमुंद जिले से विभाजित होकर बना है। इसका मुख्यालय धमतरी है। धमतरी के पर्यटन स्थल गंगरेल बांध है, जो कि गंगरेल बांध है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। इसे रविशंकर बांध भी कहा जाता है। इसके अलावा जबरा औषधीय पौधों का मशहूर गांव है यह, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। इसके अलावा श्रृंगी ऋषि आश्रम, जो कि सिहोर में स्थित है, और सिहोर से ही महानदी नदी निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। इसके अलावा मुरमसुली बांध, जो कि महानदी की सहायक नदी सिलारी नदी पर बना है। यह बांध 1914 और 1923 के बीच बनाया गया है। इसे छत्तीसगढ़ के बेहतरीन वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक माना जाता है, और यह एशिया का फर्स्ट सैफन बांध भी है, जो कि जिसका यह ऑटोमेटिक है। जैसे पानी अपने जल स्तर पर आता है तो इसका गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है। इसके अलावा धमतरी में रुद्रेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर है, राजा रुद्रदेव के शासनकाल में बना था। यह भी विश्व प्रसिद्ध है, पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, जो कि धमतरी जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ के। इसके अलावा माता अंगारमती और माता बिलईमती धमतरी की आराध्य माता हैं, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। इन दोनों का मंदिर धमतरी जिले में ही है। माता अंगारमती गंगरेल बांध के किनारे में है, माता अंगारमती का मंदिर, जबकि बिलई माता का मंदिर धमतरी जिले के मध्य में है। अगला, जैविक खेती योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला पूर्ण जैविक जिला के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो अभी राजनांदगांव को पूर्ण जैविक जिले के रूप में शामिल नहीं किया गया है। बात पूर्ण जैविक जिले की हुई है तो पूर्ण जैविक जिला वो जिला कहलाता है जिसमें खेती हेतु किसी भी प्रकार जिन जिलों में खेती हेतु किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता, उन्हें पूर्ण जैविक जिला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के पूर्ण जैविक जिले निम्न है। पहला बलौदाबाजार, दूसरा बेमेतरा, तीसरा धमतरी, चौथा गरियाबंद, पाँचवा जांजगीर चांपा, छठवां कवर्धा, सातवां कोंडागांव, आठवां कोरबा, नौवां महासमुंद और 10वां नारायणपुर। ये पूर्ण जैविक जिले घोषित हैं, जहाँ पर खेती हेतु किसी प्रकार की भी उर्वरक या रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। अगला, कृषि कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की कितने प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करता है? तो इसका उत्तर है 10%। अब बात कृषि उपज मंडियों की हुई है तो कृषि उपज मंडी छत्तीसगढ़ में 69 है और कृषि उपज उप मंडी 118 हैं, कार्यरत हैं। अब अगला, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर है कृषि अभियांत्रिकी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल नहीं किया गया है। बात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का हुआ है तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कृषि व सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने साल 2007-08 में की थी। इस योजना का मकसद 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हर साल 4% की वृद्धि हासिल करना था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में मदद के लिए सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, पहला किसानों के प्रयासों को मजबूत करना, दूसरा खेती को एक लाभदायक आर्थिक गतिविधि बनाना, तीसरा कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देना, चौथा किसानों को सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाना, पांचवा युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इन क्षेत्रों में काम किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा इन क्षेत्रों में काम किया जाता है जो निम्न है। पहला फसल पालन बागवानी सहित, दूसरा पशुपालन व मत्स्य पालन, तीसरा डेयरी विकास, चौथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा, पांचवा वानिकी व वन्य जीवन, छठवां वृक्षारोपण और कृषि विपणन, सातवां खाद्य भंडारण और गोदाम, आठवां मृदा व जल संरक्षण और नौवां कृषि वित्तीय संस्थाएं। अगला, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो एनीकट को सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में शामिल नहीं किया गया है। बात एनीकट की है तो एनीकट के बारे में जानकारी देखते हैं कि एनीकट नदियों के पानी को उनके किनारों पर खोदी गई नहरों में मोड़ने के लिए बनाए गए छोटे बांध हैं। वे सिंचाई, भूजल पुनर्भरण, मिट्टी के कटाव को रोकने व बाढ़ की घटनाओं को कम करने सहित कई चीज़ों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाए जाते हैं एनीकट को। और यहाँ सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत एनीकट नहीं आता है। अगला,
छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित सोयाबीन फसल मुख्यतः किस देश की फसल है? तो यहाँ चीन देश की फसल है सोयाबीन। अगला, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियाँ कार्यरत हैं? तो 69 कृषि उपज मंडियाँ कार्यरत हैं और कृषि उपज उप मंडियाँ 118 कार्यरत हैं। अगला, कितने मंडियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है? तो 11 मंडियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बोया गया क्षेत्रफल अधिक है? तो इसका उत्तर है राजनांदगांव जिले में बोया गया क्षेत्रफल अधिक है। बात राजनांदगांव की हुई है तो राजनांदगांव जिले का निर्माण 26 जनवरी 1972 को दुर्ग जिले से अलग करके बनाया गया। राजनांदगांव के प्रमुख पर्यटन स्थल जो परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ये नहीं महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये नहीं देखते हैं, जैसे महाबमलेश्वरी मंदिर जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित है। इसके अलावा राजनांदगांव में माता पताल भैरवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और व्यापम और पीएससी की परीक्षाओं में इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी व महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।